फ्रेंड्स, मैं नेहा। आज का हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एक नया टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। इसका नेम है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो वो अपने जितने भी कैपिटल लेके आता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके आता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो वो अपनी जो कैपिटल है पहले से ही जो है बिजनेस के अंदर लेके नहीं आता, बाद में प्रोपोर्शनेट बेसिस के अंदर वो लेके आता है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई बार हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो वो अपनी जो कैपिटल की अमाउंट होती है वो कैश के अंदर लेके नहीं आता, यानी कि वो लेके नहीं आता अपने जितने भी कैपिटल है। तो वो कैपिटल जो है वो कैसे निकालेंगे, हमें उसकी कैपिटल तो चाहिए बट हम उसकी कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो हम इसमें आज सीखेंगे। वो कैसे निकलती है, जितना उसको न्यू पार्टनर को प्रॉफिट के अंदर, जितना प्रॉफिट के अंदर उसको शेयर मिलता है, प्रॉफिट का यानी कि उसका जितना भी शेयर होता है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है वो अपनी। ठीक है, जितनी भी उसकी रेशियो बनती है, जितना भी उसका शेयर बनता है उसके बेसिस पे हम वो निकालते हैं। और जो ये हम उसकी कैपिटल निकालते हैं ये हम तब निकालते हैं जब हम अपने क्वेश्चन के अंदर या हम अपने बिजनेस के अंदर क्या कर लेते हैं, सभी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं और जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन सभी की जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि न्यू पार्टनर जो है अपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कितनी कैपिटल जो है वो लेके आए। तो चलिए आज हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। ये भी छोटा एग्जाम्पल है, फिर हम उसका रिवैल्यूएशन के साथ एक एग्जाम्पल करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में हम किस तरीके से इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड रिवैल्यूएशन आर 24,000 एंड ₹16,000 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या बताया है, सभी एडजस्टमेंट कर ली, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया और भी जितने भी ट्रीटमेंट थी हमने सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद इनकी जितनी कैपिटल है वो है 24,000 एंड 16,000 है। ठीक है, नेक्स्ट है दी एंड बी सी एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। अब उन्होंने क्या किया, अपने यानी कि अपने बिजनेस के अंदर एक पार्टनर्स और ऐड कर लिया जिसका नेम क्या था, सी, और 1/5 शेयर के लिए उसको बिजनेस में क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। नेक्स्ट इन्होंने बताया है सीज कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इस बेसिस पे निकालना है। अब देखिए उसके प्रॉफिट के बेसिस पे हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें उसका प्रॉफिट पता होना चाहिए, उसका शेयर पता होना चाहिए, कितना उसको शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे बिजनेस के अंदर, वो है 1। ठीक है, हम लेट करते हैं ये वाली चीज कि हमारे बिजनेस के अंदर जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1। सी का शेयर कितना है, अभी अभी हमने बात करी, 1/5 इसका शेयर है। रिमेनिंग शेयर यानी कि सी को प्रॉफिट देने के बाद जितना शेयर हमारे बिजनेस के अंदर बचता है वो कितना है, इस टोटल प्रॉफिट्स में से सी को दिया जाने वाला शेयर को हम लेस कर देंगे। 1 में से 1/5 को हमने लेस कर दिया तो कितना आगे इसका एलसीएम लेने के बाद 4/5। अब ये जो 4/5 है वो किसके लिए बचा है, वो ए एंड बी के लिए बचा। शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग शेयर टू सी, यानी कि ये बच गया है सी को शेयर देने के बाद। ठीक है, दस इफ फॉर 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब ये 4/5 किसके लिए बच गया, वो ए और बी के लिए बच गया। अब ए और बी की जो है हम कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ही सी की कैपिटल निकालेंगे। तो ए और बी की सबसे पहले तो हम कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे, जितनी उनकी कैपिटल है टोटल कर देंगे 24,000 एंड 16,000। ये कितनी है, इनको ऐड किया तो कितना आया, 40,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल हमने निकाल ली है फॉर्म की। वो कैसे निकालेंगे, अब हमने इसकी निकाल ली कि 4/5 शेयर के लिए तो इन दोनों की कैपिटल है। अब टोटल कैपिटल जो है फॉर्म की वो एक पार्ट के बेसिस पे निकालेंगे। अगर हमें एक पार्ट के बेसिस पे निकालना है, ये तो थी इन दोनों की, तो हम जितनी भी यानी कि जो इनका बचा हुआ शेयर है 4/5 शेयर जैसे कि इनका बचा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। उसको हम कर देंगे 40,000 का, यानी कि इनके टोटल कंबाइंड कैपिटल का 5/4 कर देंगे। तो वो किसकी आ जाएगी, उन सभी की आ जाएगी, क्योंकि 5/4 सबका शेयर है। तो 5/4 किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 50,000। अब देखिए 50,000
और ये कितना है 40,000। अब ये तो एक्स्ट्रा है, ये किसकी बची, तो ये किसकी बची, सी की कैपिटल बची। सी इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। देखिए प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना था 1/5, 50,000 का 1/5 किया तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई, 10,000 आ गई। तो सी जो है, सी विल ब्रिंग इन रुपीज 10,000 एज इज कैपिटल। तो सी कितनी कैपिटल लेके आया, 10,000 रुपीज जो है ये लेके आए। ये हमने सीखा कि प्रोपोर्शनल बेसिस पे कैसे निकालते हैं। अब हम इसी को एक रिवैल्यूएशन वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। दी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यानी कि हमने बैंक से पहले ही एक्स्ट्रा मनी जो है अगर हम निकलवा लेते हैं वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी हमारे पास कैश अवेलेबल होती है हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं और बैलेंस शीट में से वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। फिर आगे रिजर्व फंड 12,000 के। अब ये जो है हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ओल्ड रेशियो में। क्रेडिटर्स 20,000 जिसकी हमें बाहर पेमेंट करनी है, कैपिटल जो वो ओल्ड पार्टनर्स लेके आए हैं। डेटर्स वो होते हैं यानी कि जिनसे हमने पैसा लेना है। प्रोविजंस हम इसके ऊपर बना लेते हैं कि इन फ्यूचर हमें इनसे पैसा मिले या ना मिले, इसी वजह से। स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड मशीनरी। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप सी, यानी कि दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी को उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर कराया। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है। अब ये किस लिए निकाल रहे हैं, इसलिए बताया इन्होंने क्योंकि हम इसमें क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट इन्होंने बताया सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। जब हम ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो सी क्या लेके आएगा, अपने शेयर की कैपिटल लेके आएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया सी ब्रिंग्स रुपीज 10,000 इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अब इन्होंने बता दिया कि 10,000 रुपए वो अपने गुडविल के लेके आ रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। प्रोविजन जो डाउटफुल डेट पे बनाया था ये वाला, तो ये कम हो गया है 2,000 रुपए से। यानी कि हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, हमारी एसेट्स जो है इंक्रीज हुई। तो हम इसको एसेट्स जब इंक्रीज होती है इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए से, 2,000 से। नेक्स्ट इन्होंने बताया पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी कि हमारी किस साइड में था, असेट साइड में था, अब वैल्यूलेस है यानी कि बिल्कुल ही नहीं रहे, तो यानी कि डिक्रीज हुए हैं। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होती हैं हम इसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। टू पेटेंट्स 2,000 रुपीज से। ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया, अब यहाँ पे पेटेंट्स क्योंकि 2,000 के लिए, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड 2,600, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। इन्होंने बताया कि हमारे पास एक टाइपराइटर भी था जो कि हमने पहले नोट नहीं किया था बैलेंस शीट में, अब इसको नोट करना है। यानी कि हमारी एसेट्स बढ़ गई तो बाय टाइपराइटर 2,600 से यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने बताया 2% डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम क्रिएटर। 2% डिस्काउंट जो है क्रिएटर से हमें मिली है, हमें फायदा हुआ क्योंकि क्रिएटर्स को तो हमने पेमेंट करनी होती है। अब जो है ये क्या है, हमारे क्रिएटर्स। जब हमारे क्रिएटर्स हैं यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, जो लाइबिलिटी जो है डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। तो बाय प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रिएटर्स। अब हम क्रिएटर्स के ऊपर 20,000 के ऊपर हम 2% की रेट से निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। इन सभी का टोटल करेंगे 5,000, इसका टोटल करेंगे 2,000 है। 5,000 में से 2,000 को लेस करेंगे 3,000 आ जाएगा। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे ए और बी में, तो कितना आ जाएगा 2,000 एंड 1,000, तो दोनों का इक्वल आ गया। अब हम इसका बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको पता ही है कि जो ओल्ड पार्टनर्स का हम बैलेंस लिखते हैं और जो रिजर्व फंड है तो वो लिख देते हैं, कितनी वो कैपिटल लेके आया, कितना रिजर्व, कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, हम ये सब एंट्री करते हैं। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि वो कितना पैसा जो है बिजनेस के अंदर लेके आए हैं 40,000 एंड 30,000, ए और बी के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है बाय रिजर्व फंड। अब ये क्या है, हमने ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्योंकि ये पहले का है। तो कितने का है ये, 12,000 का। 12,000 2:1 में हमने डिवाइड कर दिया, 8,000 एंड 4,000 आया। बाय रिवैल्यूएशन, जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 2,000 एंड 1,000 जो है ए और बी के हमने कॉलम में लिख दिया। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
गुडविल जो है हम उसी पार्टनर को देते हैं जिस पार्टनर ने अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है सेक्रीफाइस किया होता है जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है। तो सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला है 2/3 माइनस 3/6। इसको लेस किया, एलसीएम निकाला तो 1/6 आया। फिर सेक्रीफाइस बाय बी 1/3 में से क्या लेस किया, 2/6 लेस किया तो 0 आया। अब जब 0 आ गया यानी कि इसने कुछ पार्ट जो है सेक्रीफाइस किया ही नहीं, सेक्रीफाइस किया है ओनली ए ने, तो ए को ही गुडविल की पूरी की पूरी अमाउंट 10,000 रुपीज जो है वो मिल जाएगी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। वैसे तो हम इसमें एक और एंट्री करते हैं बाय कैश की, बट अब इसमें कैश अभी वो लेके ही नहीं आया, एडजस्टमेंट्स के बाद हमने निकाल लिया है। तो अभी हम इसका जितना भी बैलेंस है 2 बैलेंस कैरी डाउन करके इसको क्लोज कर देंगे। इन सभी का टोटल किया 60,000, बी का टोटल किया 35,000, सी का खाली छोड़ दिया। यहाँ पे 60,000, 35,000 2 बैलेंस कैरी डाउन में आ गया। हम इस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे अगले बारी में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 35,000, सी का अभी खाली छोड़ दिया। अब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जैसा कि हमने इसके एग्जांपल में भी सीखा था, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है 1, सी का शेयर कितना है 1/6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 to 1 है न्यू शेयर, तो 3 + 2 और +1 कितना है 6, तो 1/6 इसका शेयर है। रिमेनिंग शेयर जो है टोटल प्रॉफिट्स में से इसका लेस कर देंगे तो 5/6 आ जाएगा। आज जो टोटल कैपिटल है ए और बी की एडजस्टमेंट के बाद तो कितनी है 60,000। अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे करी है, तो 60,000 एंड 35,000 की इसकी कैपिटल है, तो कितनी कैपिटल उसकी 95,000 जो है इसकी टोटल कैपिटल हुई। कितने पार्ट के लिए कैपिटल हुई इसकी है 5/6 के लिए। अब हमने टोटल कैपिटल जो है फर्म की निकालनी थी, इस रेशो को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो कितना आएगा 95,000 का जितनी भी टोटल कैपिटल है उसका रिवर्स कर देंगे 6/5, तो कितना आ जाएगा 1,14,000। तो 1,14,000 का या तो हम इसमें से ये लेस भी कर सकते हैं 95,000 में से, या इसका 1/6 शेयर भी निकाल सकते हैं 19,000। तो यहाँ पे बाय बैंक में लिख देंगे या बाय कैश में 19,000। तो अब इसका भी कॉलम जो है वो फिल हो जाएगा और 2 बैलेंस कैरी डाउन में हम इसका बैलेंस जो है यहाँ पे नोट कर देंगे। ये था प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो अगर कोई पार्टनर जो है अपनी कैपिटल लेके आता है तो। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने ये सीखा। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरीके से इसके बारे में हम और भी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तो इसीलिए आप मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।